नमस्कार दोस्तों, जेएलवी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक संरचना। तो दोस्तों चलते हैं, क्या है राजस्थान की भौगोलिक संरचना। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। अब आप ट्रिक से पढ़ते होगे, मुझे पता है अधिकतर आप लोग ट्रिक से ही देखते हो कि ट्रिक से याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ट्रिक हम भूल भी जाते हैं और यदि ट्रिक भूल गए ना तो सब कुछ भूल गए। और यदि हमने बेसिक में सीख लिया, एक बार सीख लिया ना, अपने अंदर आ गया ना, एक बार वो चीज आने लगी ना, वो चीज याद हो गई ना, तो वो कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बगैर कोई ट्रिक के याद करवा दूंगा कैसे करना है, क्या भौगोलिक संरचना है। तो भौगोलिक संरचना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक संरचना। तो क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र, देश में क्या स्थान है, आई मीन देश में कौन सा भाग है, कितना भाग देश का इसने कवर करा है भौगोलिक क्षेत्र में, कितनी जगह देश की, कितने प्रतिशत जगह में ये बसा हुआ है। ठीक है, वो क्षेत्रफल देखना है हमें याद करने, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान वो प्रथम है। और दोस्तों राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की चौड़ाई पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं की। और कैसे याद करनी है दोस्तों वो भी मैं बता रहा हूं। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान की आकृति क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान मरुस्थल, जो मरुस्थलीय भाग है, जितना रेगिस्तान है दोस्तों उसमें, वो उसका कुल भाग का क्षेत्रफल कितना है। और दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जिला और उसके आसपास के जो शहर रहते या फिर उसके राज्य रहते हैं, आसपास के पड़ोसी राज्य पूछे जाते हैं, पड़ोसी देश पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं। सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान की जलवायु क्या है, राजस्थान की वनस्पति क्या है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और राज्यीय सीमा, ये भी पूछी जाती है दोस्तों। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें भी, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे। और दोस्तों पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले सीमावर्ती जिले। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर डायग्राम द्वारा हम समझेंगे किस प्रकार से हमें याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। 3,42,239। दोस्तों याद रखना क्षेत्रफल कितना है, अकेले राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है। तो दोस्तों ये है, ये दिया है 10.41%, या फिर यहाँ पर भाग देंगे। अगर आपको दूसरी प्रकार से पूछा जाए प्रश्न तो ऐसे आएगा 1/10 भाग। ठीक है दोस्तों, याद रखना किस प्रकार से दोस्तों, अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों ये है 826 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर दिया है 826 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, पूरब से पश्चिम। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये है उत्तर, ये है पूरब और ये है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, और ये है दक्षिण। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर है उत्तर से दक्षिण, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो पूछा है ये है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहां से लेकर जो यहां तक की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की लंबाई है जो, वो है 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर KM है और यहाँ पर भी KM है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे दोस्तों, यहाँ की आकृति कितनी है दोस्तों। तो आकृति है दोस्तों, याद रखना विषम कोणीय। वो किस प्रकार है दोस्तों, ये भी हम आगे समझेंगे। आपको सिर्फ याद बेसिक में बता रहा हूं, अभी हम किस प्रकार से हमें याद रखना है वो भी हम करेंगे, वो भी हम देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर स्थलीय, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की मतलब कि जो सीमा है ना, ये वाली बॉर्डर होती है, जैसे कोई देश है, ये वाली जो बॉर्डर रहती है ना, ये वाली स्थलीय सीमा की लंबाई, इसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो वो है 5,920 किलोमीटर। याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 5,920 किलोमीटर है
और टोटल कितनी है 3,42,239 किलोमीटर। और पूरा उत्तर से दक्षिण में 826 और पूरब से पश्चिम में 869। और विषम कोण ये है चतुर्भुज, क्योंकि इसकी आकृति पूछी जाती है तो विषम कोण ये चतुर्भुज है। और यहाँ पे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो 5,920 किलोमीटर। यानी ये पूरा एरिया है ना, जो इतना जो ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर की लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर है रेगिस्तान का मरुस्थलीय भाग। तो कुल क्षेत्र का कितना है दोस्तों, इसके कुल क्षेत्र का 58% है मरुस्थलीय, मतलब कि रेगिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है क्षेत्र के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, वो है जैसलमेर, याद रखना। और जैसलमेर में 34,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है दोस्तों, इसके भी किलोमीटर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो ये याद रखना 34,401 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, वो है धौलपुर। तो धौलपुर का कितना है दोस्तों, 3,034 वर्ग किलोमीटर में है। और ये भी दोस्तों वर्ग किलोमीटर में याद रखना। और यहाँ पर है दोस्तों राजस्थान की वनस्पति। तो उसमें यहाँ पे राजस्थान की जलवायु, पहला तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। और यहाँ की वनस्पति भी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ है। याद रखना दोनों, यदि आपसे वनस्पति पूछा जाए तो यहाँ पर सिर्फ पतझड़ याद रखना। और यदि आपसे जलवायु पूछा जा रहा है तो शुष्क है, शुष्क दोनों है, वनस्पति पतझड़ होती है और यहाँ पर जलवायु शुष्क रहती है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर है राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है, तो दोस्तों याद रखना ये है आपसे 1070 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाली समीपवर्ती जिले। तो दोस्तों पाकिस्तान से याद रख, आप इसको कैसे याद रख सकते हो दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पर दें गंगानगर, रा आ रहा ना लास्ट में, रा, बीकानेर रा, और जैसलमेर रा, बाड़मेर रा। याद रखना दोस्तों, नेर आ रहा है, इसको छोड़कर इसमें नेर भी आ रहा है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों मेर नेर मेर, याद रखना। यहाँ पे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो दोस्तों ये तो हो गए क्वेश्चन। अब हम इसके जो भी अक्षांश डिग्री है, अक्षांश में है, अक्षांश रेखा है, वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक संरचना को विस्तार से पढ़ते हैं। और इसको किस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, ये आगे हम वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आगे हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, राजस्थान का भौतिक संरचना। तो दोस्तों राजस्थान की भौतिक संरचना में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, हमें किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, ये हम समझेंगे मैप के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की, स्थलीय सीमा मतलब ये पूरी यहां से लेकर यहां तक ये बाउंड्री दिख रही है ना, बाउंड्री कहते हैं ना, पूरी जो बाउंड्री है ये जो स्थलीय सीमा है, ये सीमा स्थलीय सीमा है। ये कितनी है दोस्तों, ये है 5,920 किलोमीटर की। कितनी दोस्तों, 5,920 किलोमीटर है ये पूरी। तो याद रखना दोस्तों। और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन अब दोस्तों याद रखना, तो स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, यानी राज्य की सीमा कितनी है, ये राज्यों से मिली है इसलिए ये सीमा हो गई राज्य की है। तो याद रखना दोस्तों, ये है 4,850 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है, 4,850 किलोमीटर है ये पूरी सीमा, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी पंजाब से लेकर गुजरात तक ये कितनी है दोस्तों, 4,850 किलोमीटर की है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अक्षांश और देशांतर। अब उनके बारे में पढ़ने दोस्तों, उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पूरी पृथ्वी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ये क्या है दोस्तों,
जो ये खड़ी रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है दोस्तों, ये है देशांतर रेखा, ठीक है। और इसे ग्रीनविच कहते हैं, देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कहां पर, यहाँ पर है दोस्तों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, यानी दोस्तों उत्तर को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में बांटती है, और नीचे है जो दक्षिण है, इसे दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। कौन सी, ये अक्षांश यानी भूमध्य, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसी प्रकार दोस्तों जो देशांतर रेखा रहती है, ये वाली दोस्तों, ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये पश्चिमी गोलार्ध जो यहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए था, ये पश्चिमी गोलार्ध, और ये है पूर्वी गोलार्ध। याद रखना दोस्तों, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब याद रखना दोस्तों, जो राजस्थान है, राजस्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों, राजस्थान है यहाँ कहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान है, तो ये कहां पर आया दोस्तों, तो याद रखना ये आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर दोस्तों, याद रखना, ये राजस्थान किस में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान किस गोलार्ध में आता है, तो याद रखना दोस्तों उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में राजस्थान आता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, आप अपने ऊपर भी लिखो दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर से पैर तक क्या हो जाएगा, देशांतर, और अक्षांश कहां हो जाएगा, ईशान से लेकर ईशान तक, ये हो जाएगा अक्षांश रेखा। अब अपने हाथ में यहाँ पर रखना, दिमाग में सोचना कि आप भारत कहाँ आता है, तो भारत यहाँ पर कहीं आता है ग्लोब में। तो राजस्थान कहाँ पर आएगा, राजस्थान यहाँ पर आएगा। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा हिस्सा हुआ, तो ये तो उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी पूर्वी, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है दोस्तों, तो ये कहां पर आ जाएगा दोस्तों, याद रखना, ये उत्तर पूर्व के बीच में आ रहा ना, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा राजस्थान। इस प्रकार से हमें याद रखना है दोस्तों। दोस्तों एक बात और बता दूं कि ट्रिक कितनी भी याद कर लो, कहीं ना कहीं से आप भूल जाओगे, क्योंकि एक ट्रिक बोले पूरा भूल जाओगे, क्योंकि अब आपने हमें ट्रिक से याद कम करना है और समझ के याद ज्यादा करना है। खुद के ऊपर समझोगे तो हमेशा कोई भी चीज रहेगी, कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट रहेगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ से अब नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों पाकिस्तान। तो हमने पढ़ लिया, पाकिस्तान एक देश है जो कि राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं हम, यहाँ पर है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर कितने अक्षांश है दोस्तों, तो याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि दोस्तों ये उत्तरी में ही आ रहा ना, इसलिए यहाँ पर भी उत्तरी और यहाँ पर भी ये 30 डिग्री 12 मिनट, ये क्या है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर, क्योंकि यहाँ पर ये देशांतर है ना, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी देशांतर, तो ये कहां पर आ रहा है दोस्तों, पूरा ही पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देशांतर लेंगे, ये देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी देशांतर। भले ये पश्चिम है लेकिन इसका पश्चिम है, ये देशांतर का पश्चिम नहीं है, इसलिए याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पर है 90 यानी 69 डिग्री और 3 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पश्चिम में है, याद रखना। कहां पर है दोस्तों, राजस्थान के पश्चिम में। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये कौन सा है, बायां हाथ। अब बायां हाथ के जब ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, उत्तरी देशांतर यानी अक्षांश आएगा। तो 30 डिग्री 12 यानी 30 डिग्री 12 मिनट ऊपर है, और नीचे कितना है दोस्तों, यहाँ पर कितना है, तो यहां से यहां पर याद रखेंगे तो 30 डिग्री, यहां पर याद रखना 30 डिग्री 12 मिनट, यहां पर याद रखना 78 डिग्री, यहां पर आएगा 78 डिग्री, और कितना आ जाएगा दोस्तों 17 मिनट। और नीचे याद रखना दोस्तों हमेशा कि 23 डिग्री 3 मिनट आएगा, और यहां पर याद रखना कितना आएगा दोस्तों 69 डिग्री और 3 मिनट। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें
कि किन किन राज्यों से ये सीमा जुड़ी है। यहाँ पर नेक्स्ट पहले ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और मील में यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न तो याद रखना 1,32,139 वर्ग मील है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक बार और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गंगा नगर की कौन कौन सी जिला पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, तो याद रखना दोस्तों, एक गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। अभी मैंने आपको समझाया था वो यही है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर 210 किलोमीटर गंगानगर यहाँ पर लगता है, और फिर लगता है बीकानेर 168 किलोमीटर, और जैसलमेर लगता है दोस्तों यहाँ पर कितना लगता है दोस्तों, याद रखना 464 किलोमीटर, और बाड़मेर यहाँ पर लगता है दोस्तों 228 किलोमीटर का। तो याद रखना यहाँ पर 210, फिर पहले याद रखना पहले बड़ा है 210, फिर घटा है 168, फिर बढ़ गया है 464, फिर घटा है 228। पहले बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, यानी पहले 210 है, यहाँ पर 228। आगे और पीछे का याद रखना, ये 210 है और ये 228 है, ठीक है। बाड़मेर है 228 किलोमीटर का, और गंगानगर है 210 किलोमीटर का, और सबसे छोटा है बीकानेर 168 किलोमीटर, और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसलिए सबसे ज्यादा सीमा भी इसी की लगती है। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर है, इसलिए सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगेगी, 464 इसी की लगेगी। उसके बाद किसकी है दोस्तों, बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा लगती है इसकी पाकिस्तान के साथ, और बीकानेर की 168 सबसे कम सीमा लगती है 168 बीकानेर की, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों 210 किलोमीटर गंगानगर की, और ये कहां पर है दोस्तों, कोणा के पास, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये इसमें ही आता है भौतिक संरचना में दोस्तों, यहाँ पे याद रखना पंजाब, कोणा और हनुमानगढ़ के बीच में ये पंजाब है, और ये हरियाणा लग जाता है, पंजाब के बाद हरियाणा है, हरियाणा के कुछ जिले हैं। और यहाँ से याद रखना दोस्तों, धौलपुर, उत्तर प्रदेश, धौलपुर में ये सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, और गुजरात की सीमा लगती है। बाड़मेर से बांसवाड़ा तक कौन सी सीमा लगती है दोस्तों, बाड़मेर से बांसवाड़ा तक गुजरात की सीमा लगती है। धौलपुर से बांसवाड़ा तक ये 1600 किलोमीटर है दोस्तों। सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा अगर पूछी जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में राजस्थान बसा हुआ है, तो आप याद रखना 10.41% या फिर 1/10 देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। कितना है दोस्तों देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत, 1/10, क्योंकि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भारत का। याद रखना दोस्तों, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपसे एक भी पूछ लिया जा सकता है कि इससे पहले, राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो याद रखना दोस्तों, भारत का मध्य प्रदेश था 2000 से पहले, क्योंकि 2001 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, इसलिए सेकंड नंबर पे आ गया। नहीं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था 2000 से पहले। 2000 के बाद कौन सा आ गया, तो दोस्तों 2000 के बाद आ गया है वो है राजस्थान। याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी के साथ वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा छूकर जाती है। तो याद रखना, बांसवाड़ा से कर्क रेखा छूकर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से कर्क रेखा छूकर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो पर लाइक जरूर करना। और यहाँ पर है दोस्तों सबसे कम किलोमीटर है जो 89 किलोमीटर का है, उत्तर प्रदेश
सॉरी पंजाब की जो सीमा लगती है सबसे कम सीमा लगती है सिर्फ 89 किलोमीटर में, बाकी 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा लगती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है कि राजस्थान की जलवायु पूछी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान की जो जलवायु है यहाँ पर, राजस्थान की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। क्या है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। और राजस्थान की वनस्पति पूछी जाए तो राजस्थान की वनस्पति भी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। पतझड़ की है दोस्तों, पतझड़ी, शुष्क पतझड़ की याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी की में। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका आगे वाला पार्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉच।